The boy apologized to the sister's friend for his। दोस्तों, पिछली स्टोरी बहुत भावनात्मक रूप से अंदर तक हिला देने वाली स्टोरी थी और बाद में भावुक कर देने वाली स्टोरी भी थी कि एक लड़की के साथ उसकी लड़की सहेली के भाई ने उसके साथ छेड़छाड़ की और अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी अपनी सिस्टर से रिश्ता टूट गया और दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई। लेकिन एक जगह जहां सिस्टर अपनी सहेली के लिए परेशान थी, वहीं दूसरी ओर उसका भाई अपनी गलती पर पछता रहा था और रो रहा था। उसे आत्मग्लानि हो रही थी कि मैंने यह क्या कर दिया। वह अपने आप को कोसता कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था, और जोर जोर से रोने लगता है। इस दौरान वह कई बार कोशिश करता है कि अपनी सिस्टर से वह बात कर सके। हमने आपको पिछले ऑडियो सीरीज में बताया था कि उसकी सिस्टर का एटीट्यूड ग्रैंड लेवल का है। किसी इंसान की वजह से अगर उसे ठेस पहुंची तो वह उसे मरते दम तक बात नहीं करेगी, और वह इंसान उसका ही भाई था। लेकिन लड़का जो था अपनी सिस्टर को बहुत मानता था, उससे प्यार करता था और उससे अच्छा नहीं लगता कि उसकी सिस्टर उससे बात ना करे। आइए दोस्तों, इस ऑडियो सीरीज के नए चैप्टर का शुभारंभ करते हैं और जानते हैं कि कैसे लड़का इस मुश्किल से बाहर निकला। तो उस दिन उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर उस लड़के को 11 चांटे पड़ते हैं और लड़के का गाल सूज जाता है और दोनों गाल लाल पड़ जाते हैं। यह हालत देखकर उसकी मम्मी को उस पर तरस आता है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि एक माँ तो माँ ही होती है। तो क्या होता है कि मम्मी उसके गाल को बर्फ़ से सेक लेती है और पूछती है, बेटा तेरी ये हालत कैसे हुई। अब लड़का अगर बता देता कि उसने दीदी की सहेली को बैड टच किया, उसे छेड़ा, जिसकी वजह से उसकी दीदी ने उसे गाल पर 11 थप्पड़ मारे, तो वह मुश्किल पे आ जाता। इसलिए उसने छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, मेरे से दीदी का फ़ोन गिर गया था जिसकी वजह से उसका टेम्पर चला गया, जिससे फ़ोन की स्क्रीन चकनाचूर हो गई। इसकी वजह से दीदी ने मुझे चांटे मारे। यह सुनकर मम्मी कुछ सोचती है और बेटे से बोलती है, रात में एक बार तेरे गाल को सेक दूंगी तो तुझे थोड़ी राहत मिल जाएगी। दोस्तों, इस मुश्किल घड़ी में 4-5 दिन निकल जाते हैं और पिछले 4-5 दिनों से लड़के और उसके सिस्टर के बीच बातचीत पूरी तरह बंद है, क्योंकि सिस्टर अपनी सहेली के लिए परेशान होती है, रोने लगती है और यही 4-5 दिनों में अपनी सहेली को संभाल रही होती है। उससे पल पल बात करती है ताकि उसकी सहेली को जो ठेस पहुंची वह थोड़ी कम हो सके। और इधर लड़के का हाल बेहाल हुए जा रहा था। लड़का अपनी दीदी के बारे में सोच कर बहुत रोने लगता है। उसे दीदी को किसी और से बात करता देख जलन होती है और उसे बुरा लगता है कि मेरी सिस्टर मेरे से बात नहीं कर रही पर किसी और से बात कर रही है। यह सोचकर वह घुट घुट के रोने लगता है। लड़का इस बारे में सोच ही रहा था कि उसके मन में ख्याल आता है कि अपने दोस्त से मदद ली जाए, और इस बारे में वह अपने दोस्त से संपर्क करता है। लड़का, हेलो फ्रेंड। हेलो यार, कैसा है, आजकल कहाँ है, फ़ोन ही नहीं करता। लड़का, अरे कहीं नहीं यार, घर पे था। फ्रेंड, क्या हुआ, तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ उदास सा लग रहा है, क्या हुआ, सब ठीक है ना। लड़का, यार ठीक नहीं है, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। फ्रेंड, क्यों, क्या हुआ तुझे, कैसे मुश्किल में फंस गया यार। फ्रेंड के पूछे जाने पर लड़का उस दिन की सारी घटना बता देता है कि ऐसे ऐसे 4-5 दिन पहले उसकी दीदी की सहेली आई हुई थी। वह मुझे कुछ कुछ अच्छी लगने लगी तो मुझे उस पर प्यार आने लगा, और जैसे ही मेरी दीदी बाहर गई तो मैं अपनी भावना का पर काबू न रख पाया और उसे बैड टच कर दिया। मेरे टच कर दिया, उसने मुझे गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया, और यहाँ तक मेरी दीदी को फ़ोन भी किया कि तुम्हारे भाई ने मुझे छेड़ा, और फिर दीदी ने आकर मुझे बहुत सुनाया, और तो और उसने मुझे गाल पर 11 थप्पड़ मारे। मैं बहुत डर गया था उनके गुस्से से और रोने लग गया। मैंने कई बार दीदी को आई एम सॉरी दीदी बोला, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तू मुझे अपनी गंदी जुबान से दीदी नहीं बोलेगा और ना ही मुझसे बात करेगा, आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म। और यह घटना बताते हुए वह लड़का जोर जोर से रोने लगता है। तब उसका दोस्त उसे समझाता है कि कोई बात नहीं यार, उस दिन जो कुछ भी हुआ जानबूझ के नहीं हुआ, बस तेरे से तेरी फीलिंग कंट्रोल नहीं रह सकी और तेरे से अनजाने में हो गया, अब उसको याद करके मत रो। तो लड़का कहता है कि यार तू ही बता मैं क्या करूं। तो उसका दोस्त कहता है कि इससे अच्छा यह होगा कि तू दीदी की सहेली से माफ़ी मांग ले कि जो गलती तुझसे अनजाने में हुई, वहाँ तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है इस मुश्किल से निकलने का।
तो लड़का अपने दोस्त के कहे अनुसार चलता है, लेकिन उसके मन में एक टीस थी कि मेरी दीदी मुझसे बात नहीं कर रही। तो वह दीदी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। बॉय, दीदी सुनो ना दीदी। सिस्टर गुस्से में अपना मुंह फेर लेती है। बॉय, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी दीदी, मुझे माफ़ कर दो। और रोने लगता है। सिस्टर, माफ़ी अगर मांगनी है ना तो मुझसे नहीं, मेरी सहेली से मांग, समझा? बॉय, समझ गया, पर प्लीज़ गुस्सा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपने बात करना बंद कर दिए। सिस्टर, अच्छा, स्वार्थ बनने की कोई हद होती है? तो इस दुनिया का सबसे महावेशम लड़का है और स्वार्थी भी बन गया। मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा लड़का होगा जो इस हद तक गिर जाएगा कि किसी की फीलिंग के साथ खिलवाड़ करे। और जब खुद के साथ ये हुआ तो कैसा लग रहा है? दीदी तुझसे बात नहीं कर रही तो तुझे हर्ट हो रहा है, रोना आ रहा है, तेरी फीलिंग हर्ट हो रही है। एक बार उसके बारे में भी तो सोचा होता कि उसे कितना बुरा लगा होगा जो तूने उसके साथ ये हरकत की। तूने उसे गंदी तरीके से टच किया, उसे छेड़ा, उसकी फीलिंग हर्ट नहीं हुई होगी क्या? वह नहीं रोई होगी क्या? क्या उसे बुरा नहीं लगा होगा क्या? तुम लड़के ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम लड़कों के लिए तो आसान है किसी सिस्टर को छेड़ दो, किसी की सहेली को छेड़ दो, उससे बैड टच करो, लेकिन जो सहता है ना उसे ही पता चलता है कि हार्ट होना क्या है। और तुम लड़कों को क्या, तुम्हारे लिए तो आसान है, तुम्हें तो मज़ा आता है किसी की सहेली को टच करना। तुम लड़के को खिलौना समझते हो, तुम्हें कहाँ आता है किसी लड़की की रिस्पेक्ट करना। खासकर तुझ जैसा लड़का अपनी दीदी की सहेली को सहेली नहीं समझता तो तुम मेरी सहेली तो छोड़ किसी भी लड़की की क्या रिस्पेक्ट करेगा? तुझे एक बार में शर्म नहीं आई यार करते हुए कि मेरी दीदी की सहेली है? तेरी आंखों में शर्म नहीं है क्या? अगर कोई अनजान लड़का तेरी दीदी के साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा बता दे। बॉय रोते हुए, बुरा लगेगा। सिस्टर, तो उसे बुरा नहीं लगा होगा क्या जो तूने उसके साथ इतनी गंदी हरकत की? उसके मम्मी पापा परेशान है उसके लिए, उनको बुरा लग रहा है अपनी बेटी के लिए कि इसकी क्या हालत हो गई सिर्फ तेरी वजह से। तुझे शर्म नहीं आती क्या? किसी की फीलिंग का ख्याल नहीं करता क्या? किसी के मम्मी पापा को, किसी के भाई को कैसा लगेगा जो उसकी सिस्टर को ऐसे छेड़ेगा तो? और अगर उस दिन वह सुसाइड कर लेती ना तो उसकी मम्मी पापा क्या बीतती? उन दोनों की लाडली बेटी है वो। वह उसकी मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। तेरी वजह से अगर वह दुनिया छोड़ के चले जाती ना तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता जीना। कैसे रहते हैं अपनी बेटी के बिना जिन्होंने उसे तब पाल पोस के बड़ा किया है? ऊपर से मेरी इतनी अच्छी सहेली है, तो सोच मुझ पे क्या बीतती अगर मेरी इतनी अच्छी सहेली दुनिया छोड़ के चली जाती। पर तुझ जैसा गंवार दरिंदे लड़के को क्या पता जिससे सिर्फ अपना असली पना ही दिखाना है। उसके साथ यह करते टाइम एक बार सोचा होता ना तो तेरी हिम्मत ना होती करने की, पर तूने तो अपनी शर्म जैसे बेचकर खा गया है जो उसके साथ ही सिर्फ इतनी शर्मनाक हरकत कर डाली। कसम से कह रही हूँ, तूने अपनी दीदी और मम्मी पापा की इज्जत मिट्टी में मिला दी और अभी तो खैरमान उन्हें पता नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लड़कों को, खास कर तुझे शर्म आनी चाहिए। अपनी दीदी की सहेली को छेड़ते हुए और अपना मुझे तुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा। इससे पहले मैं तुझ पर हाथ उठा दूं, निकल जा मेरी नजर से। बॉय रोते हुए, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो दीदी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। सिस्टर, मैंने कहा ना निकल जा, तुझे एक बार में सुनाई नहीं देता? और रोके मत देखा गंवार कहीं का बेशरम, शर्म नहीं आती अपनी सिस्टर की सहेली को छेड़ते हुए? चल निकल यहाँ से। दीदी लड़के को गुस्से में बहुत कुछ सुना देती है और लड़का रोते रोते वहाँ से चला जाता है। अब वह अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और उससे कहता है कि यार मैं उसकी सहेली से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मुझे उसका एड्रेस दे सकता है? दोस्त के एड्रेस देने पर वह एड्रेस पर पहुँच जाता है। बॉय, हेलो, कोई घर पर है क्या? सिस्टर, कौन है बाहर, क्या काम है? कहते हुए दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पे उसकी सहेली का भाई था। सिस्टर, अरे तुम यहाँ, बताओ क्या काम है? बॉय रोने लगता है और उसके कदमों पे गिर जाता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं उस दिन आपसे हालचाल ही पूछने आया था। उस दिन क्या हुआ कि मुझे अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं रहा तो अनजान में आपसे टच हो गया। सिस्टर, मिसेस फ्रेंड, मैं समझ सकती हूँ लेकिन भैया ऐसे टच करना तो अच्छी बात नहीं होती ना। मुझे उस दिन कितना बुरा लगा, तुमने मुझे गलत तरीके से टच किया और न जाने मैंने अनजाने में
तुम्हें गुस्से में उस दिन बहुत कुछ सुना दिया, लेकिन फिर मैं जब घर आई ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी सिस्टर का भाई तो छोटा है, मेरी सहेली का भाई तो छोटा है, हो सकता है समझाने में हुआ हो। बॉय, पता है मेरी दीदी मुझसे बात नहीं कर रही, उसने मुझे बहुत मारा उस दिन, ये मेरे गाल देख रही हो दीदी। और जब मैं उसे माफ़ी मांगने गया तो उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया और मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है। मैं आपके साथ मैं बहुत गलत किया, मैंने आपको बैड टच नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने आप पे बहुत पछतावा हो रहा है। कहकर वह लड़का फूट फूट के रोने लगता है और उस लड़के का रोना देखकर इसकी दीदी की सहेली को भी रोना आ जाता है और वह उसे चुप कर आती है। फ्रेंड उसे उठाकर गले लगाते हुए, चुप हो जाओ मेरी भैया, रो मत, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना हर्ट हुआ होगा। बॉय, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी, और जोर जोर से रोने लगता है। प्लीज माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। फ्रेंड उसे प्यार करते हुए, प्लीज चुप हो जाओ भैया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब चुप हो जाओ मेरा प्यारा भैया, चुप हो जाओ, गले लगाते हुए प्यार करती है। अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो भैया, मैंने तुम्हें गलत समझा। बॉय, कोई बात नहीं दीदी, पर मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। फ्रेंड, कोई बात नहीं भैया, दोबारा से गले लगा के प्यार करने लगती है। तो दोस्तों, इस तरह इन दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वह क्लियर हो जाती है और इसी के साथ लड़का जो है इस मुश्किल से बाहर आ जाता है। तभी सिस फ्रेंड उससे एक बात कहती है, सच बताऊं तो मैं जब उस दिन तुम्हारे यहाँ आई थी ना तुम्हारी दीदी से मिलने, तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे बहुत क्यूट लगे, बिल्कुल मेरे प्यारे छोटे भाई जैसे। लड़का यह बात सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है। तभी दीदी की सहेली उससे कहती है, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं। मानो लड़का यह सुनकर खुशी से फूला न समा रहा था। उसने दीदी की सहेली की फ्रेंडशिप के लिए हामी भर दी और दीदी की सहेली ने उसे झट से गले लगा लिया। अब दोनों एक दूसरे को गले लगा चुके थे और लड़का दीदी की सहेली को फील कर पा रहा था और लड़के का कहना था कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ दीदी की सहेली को गले लगा के। तभी से फ्रेंड उससे बोली, अब चलो घर के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। तो लड़का उसके घर चला जाता है और सिस फ्रेंड उसे अपने मम्मी पापा से मिलाती है और उसने मम्मी पापा को पहले क्लियर कर रखा था कि जो भी इस लड़के से हुआ अनजाने में हुआ। और यह बात सुन के उसके मम्मी पापा इस बात को स्वीकार करते हैं और उस लड़के को माफ़ कर देते हैं। तभी दीदी की सहेली ने कहा, अब तो सब ठीक हो गया ना भैया। जिस पर लड़का खुशी से हाँ बोलता है, पर बस दीदी की सिस्टर से वादा करता है कि आज के बाद, सहेली से वादा करता है कि आज के बाद किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेगा और एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बनकर दिखाएगा। दीदी की सहेली कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करना और हमेशा लड़की को हमेशा रिस्पेक्ट की नज़र से देखना। कहते हुए लड़के को गले लगाती है और उसे गाल पे किस करती है। तभी दीदी की सहेली फ्रिज से केक निकाल कर लाती है और कहती है, ये लो भैया खा लो, क्या है ना हमारे पर्स में कल जन्मदिन था तो थोड़ा केक बच गया था, ये लो इसे आप खा लो। और वहाँ लड़का और उसकी दीदी चाय नाश्ता करते हैं और एक दूसरे के साथ खूब बात करते हैं। साथ ही वह एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं और यहाँ से लड़के को एक नई फ्रेंड मिल जाती है। तो दोस्तों, आपने इस ऑडियो सीरीज़ में देखा कि कैसे इस घटना से लड़के को एक नई दोस्त मिल गई। और जैसा पिछली ऑडियो सीरीज़ में दिखाया गया था कि पहले तो दीदी की सहेली ने उस पर गुस्सा किया, उस पर चिल्लाया, लेकिन लड़के का रोना देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने उसे चुप कराते हुए गले से लगा लिया। और अब वह दोनों अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी शर्मनाक हरकत से, लेकिन यह स्टोरी एक रोमांटिक मोड़ पर समाप्त होने जा रही है। ऐसी स्टोरी में यहाँ जानने को मिला कि लड़का इतना भी बुरा नहीं है। हालांकि उस स्टोरी में जो भी हुआ उसके बाद सब क्लियर हो गया और हैप्पी एंडिंग हो गई। दोस्तों, इस कहानी की एंडिंग तो हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन फिर भी हमें यह कहना होगा कि उसकी सिस्टर का एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पर उसे अपनी सिस्टर का टॉक्सिक एंड सेंसिटिव पर्सनैलिटी को फेस करना होगा।
मिलेंगे एक नई ऑडियो सीरीज में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।